नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस हीरोज में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियोज को जो आप इतना सारा प्यार दिए जा रहे हो उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम पहला पार्ट बना चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, उसके अंदर हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हम कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आगे हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे पार्ट के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे, चाहे वो हरियाणा के एग्जाम्स हों या फिर वो एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर वो बैंकिंग हो या रेलवे किसी भी या एयरफोर्स किसी भी टाइप के एग्जाम्स हो, आपको वो क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे दिया क्या हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल and compound interest on a certain sum of money at 5% rate of interest per annum for 2 years is ₹15, then the sum is। देखिए, मेरे पास दिया क्या हुआ है, किसी एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹15 दिया हुआ है, तो मुझे वो निश्चित राशि निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, देखिए मुझे इन क्वेश्चंस में करना क्या है। देखिए, जब मुझे डिफरेंस के लिए बोला हुआ, मान लीजिए मुझे ये बोला हुआ है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है 2 साल के लिए। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं इनके। अगर फॉर 2 ईयर्स दिया हुआ हो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 2 साल के दिया हो, ठीक है, अगर 2 साल के दिया हुआ है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होगा कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पे, इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करूं, एक 3 इयर्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, फॉर 3 इयर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है कि P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। देखिए, ये तो बिल्कुल ही ऐसा था जैसे 2 साल के लिए था, लेकिन इसके अंदर क्या प्लस हो जाता है, 300 प्लस R डिवाइड बाय 100, ये प्लस हो जाता है इसके अंदर, और यही हमारा 3 साल के लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, डायरेक्टली पुट करेंगे इसको, क्वेश्चन निकल जाएंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब छठे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मुझे दिया क्या हुआ है कि मुझे जो डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, मुझे वो ₹15 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे जो रेट दी हुई है, मुझे 5% दी हुई है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ मुझे 2 इयर्स का। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी आपको कंसेप्ट बताया है कि डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंस के लिए फॉर्मूला 2 इयर्स के लिए डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये डिफरेंस है, लिख लेते हैं हम एक बार वो फॉर्मूला, डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R बाय 100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस क्या दिया मुझे, 15। ठीक है, यहां से P की वैल्यू मुझे निकालनी है,
ठीक है। आर कितना दिया है 5/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पी की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ये 15 है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू 100, और नीचे कितना रह जाएगा मेरे पास में 5 इंटू 5, ठीक है। ये नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है। 5 इंटू 5 रह जाएगा, यहां से 5 से काटूंगा मैं, 5 दिया 15, यहां 5 काटूंगा तो 20, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, 20 दिया 60 और 2 जीरो पीछे, यानी 6000 वो राशि आ गई है हमारे पास में, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूले में पुट करना है, इससे ज्यादा इससे छोटा इसका शॉर्ट ट्रिक हो नहीं सकता कोई भी, ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है। वरना अगर हम बेसिक से करें इसको, बिल्कुल पुराने मेथड से करें, तो उसके लिए हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, बहुत सारा लफड़ा है। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमने पेपर के क्वेश्चन के माध्यम से चलना है कि पूछ क्या रहा है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना, डायरेक्टली पुट अप करना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि द कंपाउंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज ₹36.60, देन द सम इज। देखिए बोल क्या रहा है कि एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो ₹36.60 दिया हुआ है, हमें वो निश्चित राशि निकालनी है। देखिए निश्चित राशि निकालेंगे हम डायरेक्टली। देखिए मुझे दिया क्या हुआ, डिफरेंस दिया हुआ मुझे, डिफरेंस मुझे कितना दिया हुआ है 36.60, ठीक है। रेट क्या दिया हुआ मुझे, वही फिर से 5% दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ मुझे उसके बाद 3 years का, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने पीछे कंसेप्ट करवाया है, हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस का 3 साल वाला फॉर्मूला लेना है। पहले हमने 2 साल का यूज किया था, अब 3 साल वाला। तो डिफरेंस इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास में, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास में, इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, ये यहाँ पे 36.60 इक्वल टू P इंटू R/100 यानी 5/100 का स्क्वायर, यहां से 300 प्लस 5 यानी 305 डिवाइड बाय 100, ठीक है। देखिए अब क्या करें, यहां से 2 जीरो, अगर 2 पॉइंट के बाद है तो मैं जीरो ये पॉइंट हटा लेता हूं, तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, ठीक है। देखिए मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, ये 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, यहां भी 100 है वहां भी 100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि 3660 इक्वल टू P, इसको मैं 5 का स्क्वायर 25 लिख लेता हूं, यहां नीचे कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 इक्वल टू 305, ठीक है। अगर मैं ये 60 पे कटेगा, ठीक है, 60 पे 5, 61 माफ कीजिएगा, 61 पे 5 और यहाँ पे 6 जीरो, ठीक है, 6 और 0, ठीक है। 61 से 366 कट जाता है 6 पे, ठीक है। अब यहां से काटेंगे तो 25 से 4, 25 चौका 100 होता है ना, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे 5 से 12, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 12 चौक 48, पीछे 2 जीरो यानी 4800 रुपए, ठीक है। 4800 रुपए वह राशि आ जाएगी, जिस पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹36.60 होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है हमें, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आसान है ना भाई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अगले क्वेश्चन में मुझे बोला क्या हुआ है
कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज रुपए 328, ठीक है, 328 रुपए दिया हुआ है। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी। देखिए मुझे दिया क्या हुआ है कि एक निश्चित राशि पर, ठीक है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से 328 दिया हुआ है। तो उसी रेट, उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा यह हमें निकालना। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए मुझे दिया क्या हुआ है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ मुझे 328 का, ठीक है, दिए हुए मुझे 5% की, और टाइम दिया हुआ मुझे 2 साल, ठीक है। देखिए इसी से खेलेंगे हम 5% से, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से ही खेलेंगे। 5% को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/20 लिख सकता हूं, ठीक है, 5/100 यानी 1/20, ठीक है। तो यानी यहां पे ये क्या है कि 20 है जो ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, जो 20 है वो हमारा प्रिंसिपल है, और ये एक क्या है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो में इसको लिखूं, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो में इसको लिखता हूं मैं, अगर तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 20 है। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना होगा, एक इंटरेस्ट है और 20 ये है तो 21 होगा, ठीक है, 20 रेशो 21 होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 है, ये रेशो में आ गया इनका। 21 चीज के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अभी ये मैंने फर्स्ट ईयर के लिए लिया है। अगर मुझे सेकंड ईयर के लिए लेना है, मुझे सेकंड ईयर के लिए लेना है तो इनका स्केयर कर दूंगा मैं, तो यहां से क्या आ जाएगा ये, या फिर इसको अगर आप डायरेक्टली लिखना है तो 20/21 दोबारा भी लिख सकते हैं, इनके मल्टीप्लाई करा दीजिए, 400 441, एक बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या है कि प्लस का कितना इंक्रीज हुआ है, 41 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये तो हमारा क्या नाम है, देखिए ये जो हमने निकाला ये प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, और ये अमाउंट है, कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 2 साल के बाद, 41, यानी यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 2 साल के बाद यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन मुझे दिया कितना हुआ, मुझे 328 दिया हुआ है, यानी 41 की जो वैल्यू है मुझे कितनी दी है, 328, ठीक है। यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, अगर इसको मैं काटूंगा तो 8 आएगी, ठीक है। मुझे कितने की निकालनी है, मुझे तो 400 की निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरे पास 400 है ना, ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास 400 है, तो 400 की वैल्यू निकाल लेंगे 8 के हिसाब से, 8 गुणा 400 तो कितना आ जाएगा, 3200 रुपये, ठीक है, 3200 रुपये आ जाएगा हमारे पास में, जो हमारे पास इसका क्या नाम है, प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, वो सम आ जाएगा हमारे पास में 3200 रुपये। इस क्वेश्चन को एक मेथड से और करते हैं ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि देखिए हमारे पास रेट दिया हुआ है 5% का, ठीक है, इसको भूल जाइए अभी, ठीक है, इसको भूल जाइए। मुझे टाइम कितना हो, 2 साल का। तो अगर मैं आरटी निकालता हूं, मैंने बोला था ना आरटी ही मेन है, यानी आर और टी, ठीक है, आरटी, आर इंटू टी, ये अगर मैं 2 साल के लिए निकालता हूं, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, 5 इंटू 2, बिल्कुल सीधा सीधा होगा, ठीक है, यानी 10% हो जाएगा यहां से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आरटी निकालता हूं, आरटी फॉर 2 years ऑन सीआई, तो क्या होगा, देखिए मेरे पास में यहां पे तो मुझे साधारण ब्याज पे निकालना, ठीक है, साधारण ब्याज के लिए तो क्या था कि मतलब सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या है कि इतना तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 5 प्लस के अगले साल के लिए, ये पहले साल के लिए 5, वही फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने उसमें लगाया था, प्रॉफिट एंड लॉस में लगाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, यानी x प्लस वाई सेम है, प्लस के एक्स वाई डिवाइड बाई 100,
देखिए 5 और 5 10, 5 5 25, ठीक है। 25 को 100 से डिवाइड करता हूं तो कितना बच जाएगा, 0.25, ठीक है। 0.25 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10.25%, ठीक है। देखिए अब मेरे पास में बोला हुआ है कि ये 10.25 है ना, तो ये 10 है, ये 10.25 है। 10.25 की वैल्यू है जो 328 है, ठीक है। 10.25 की वैल्यू है 328 है, ठीक है। मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, मुझे तो सम की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी 328 डिवाइड बाय 10.25, और यहाँ से 100 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 100% की, क्योंकि प्रिंसिपल तो कोई भी होगा वो पूरा ही होगा 100%, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 328 डिवाइड बाय 10.25 इंटू में 100। देखिए इस 2 जीरो को हटाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे 2 जीरो और लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 पे काटता हूँ मैं, 25 चौका 100, 25 कम 25 यहाँ पे 4, ठीक है। 41 से 8, तो 4 8 32, यानी फिर से 3200 रुपए, ठीक है। 3200 रुपए आ जाएगा हमारे पास में। एक ये मेथड है, ये भी सिंपली मेथड है, इससे भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, बोला हुआ है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, ओके, एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, ओके, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 years विल बी। देखिए ये बोलना चाह रहा है कि पहले साल के लिए 4% वार्षिक दर से दर दी हुई है, ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए वार्षिक दर दी हुई है 5% की, ठीक है। तीसरे साल की जो वार्षिक दर दी हुई है वो दी हुई है 6% की, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ कि कि चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल के लिए 10,000 रुपए होगा, ठीक है। 10,000 रुपए की राशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था अपना। देखिए आर मुझे फर्स्ट ईयर के लिए कितना दिया हुआ है, मुझे दिया 4% का। आर सेकेंड ईयर के लिए मुझे कितना दिया हुआ है 5% का, और आर थर्ड के लिए मुझे दिया हुआ है 6%, ठीक है। देखिए मेरे पास में ये चीजें हैं, मैं अभी 10,000 नहीं ले रहा, ठीक है। 3 साल के लिए भी नहीं ले रहा मैं, ठीक है। देखिए 4% है मेरे पास में, 4% को अगर मैं लिखूं तो 4/100 यानी 1/25 लिख सकता हूं, ठीक है। 1/25 लिख सकता हूं इसको मैं। आर जो सेकंड ईयर के लिए दी हुई मुझे दर दी हुई है वो 5% दी है, 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूं, 5/100 यानी 1/20, ठीक है। R3 को मैं 6% दी हुआ मुझे, 6/100 यानी 3/50 लिख सकता हूं, ठीक है। देखिए अगर ये मेरे पास में प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट होगा, ऐसी होती है आर रेट, यही होती है। ये मेरे पास में प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही ये अगर मेरे पास प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए रेशो से करना है हमें इसको। देखिए अगर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इनका रेशो लेना है मुझे, ठीक है। पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए देखिए क्या होगा, अगर 25 प्रिंसिपल है, ठीक है, एक ब्याज है उस पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, अगर 20 का प्रिंसिपल है और 1 इंटरेस्ट है तो 20 प्रिंसिपल है, ठीक है, मूलधन 20 है, तो मिश्रधन कितना होगा 21 होगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, अगर प्रिंसिपल 50 है, ठीक है, और इंटरेस्ट 3 है तो कितना होगा मिश्रधन 53 होगा, ठीक है। तो इनका हमें अब, ठीक है, प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ से टोटल अमाउंट निकालना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ से, ठीक है, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, ठीक है। 25 को जब 5 दूनी 10 हो गया तो
ठीक है, यानी ये 1000 हो गया, यहाँ से 25, ये तो 25,000 हो गया, ठीक है। यहां से निकालनी है हमें। देखिए जब 26 को 21 से करता हूं मैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 26 को 21 से करता हूं मैं, 21 छिक्का 126, 12 21 दूनी 42 और 12 54, यहां से 53 पे, ठीक है। तो 3 छिक्के 18, 34 162 63, ठीक है। 5 छिक्के 30, 2 27, ठीक है। 3 8 9 28, 28,938 आ गया हमारे पास में, 28,938 आ गया। देखिए हमारे पास में ऐसे मल्टीप्लाई पे, देखिए 25,000 रुपए की अगर मूलधन लगाया हुआ कुल 25,000 रुपए का मूलधन लगाया हुआ, तो मिश्रधन हमारा बनता है 28,938, ठीक है। यानी कितना इंटरेस्ट बना है इस पे, ब्याज कितना मिला, वो चक्रवृद्धि ब्याज बना है मेरे पास में, अगर मैं 8 3 9 3, यानी 3,938 रुपए का ब्याज बना है मेरे पास में, ठीक है। तो देखिए मुझे दिया क्या हुआ है अभी, मुझे जो दिया हुआ है 25,000 की जो वैल्यू है वो मुझे 10,000 दी हुई है, ठीक है। तो यानी एक की वैल्यू क्या जाएगी, 10,000 बटे 25,000, यानी अगर यहाँ से 3 0 से 3 0, ठीक है। और इसको जब मैं काटता हूं तो 0.4, ठीक है, 0.4, यानी एक की वैल्यू 0.4 है। मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, कितना होगा, ठीक है। मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितना, ठीक है। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कितना होगा, तो यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 3938 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगी 0.4 इंटू 3938, ठीक है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 1 4 में 36 और 1 37, 3 4 3 12 और 3 15, और एक पॉइंट के बाद 0 है, तो यानी 1575 रुपए 20 पैसे, ठीक है। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, मुझे तीनों सालों का अलग दिया हुआ है, तो मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मान लेना है, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और फिर मुझे अमाउंट का रेशो लेना है, मुझे टोटल प्रिंसिपल निकालना है, मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, यहाँ से जो ये प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, यहाँ से वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो मुझे निकालना है उसकी वैल्यू से वो हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 10वां क्वेश्चन अपना, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि a sum of money becomes 8 times in 3 years if the rate is compounded annually. In how much time will the same amount at the same compound rate interest become 16 times? Okay. बोलना चाह रहा है कि कोई एक धनराशि 3 साल के बाद अपना 8 गुना हो जाती है, ठीक है, स्वयं का 8 गुना हो जाती है, यदि जो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से ली गई हो, ठीक है। अगर उसी अमाउंट को, ठीक है, उसी धनराशि को उसी दर से लगाया जाए तो 16 गुना कब होगी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल मुझे 1 दिया हुआ है, मुझे बोला हुआ है कि 8 गुना, ठीक है, यानी जो अमाउंट है वो 8 गुना हो गई है, ठीक है। जो टाइम है वो कितना है, 3 ईयर्स का है, या ईयर्स में लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये 3 है, ओके। मैं 8 को क्या करता हूं, 8 को 2 की पावर में ले लेता हूं, 2 की पावर 3। यहां पे ये फैक्टर मुझे बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए पावर 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो देखिए मुझे आगे क्या निकालना है कि मुझे 16 का निकालना है, प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा ना, ये मुझे 16 निकालना है कि 16 गुना कितनी होगी। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 4, ठीक है।
फैक्टर उसी हिसाब से लेने हैं दोनों में, सेम फैक्टर के हिसाब से कि वो उसी बेस पे बने, यानी बेस हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, जो है 2 वाला है। ठीक है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या करेंगे, ये 3 ऐसे का ऐसे। ठीक है, ये जो यहां से आएगा ये नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3, और ये क्या आएगा, ये पावर, ये ऊपर पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा यानी 4, यानी 4 ईयर्स में। ठीक है, वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही ट्रिक है बिल्कुल डायरेक्टली इन क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन और हमने कर लिए हैं इस सीरीज में। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और बचते हैं, इसके जल्दी हम लेके आएंगे। पहला कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन से या किसी भी चैप्टर से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका उचित सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।